से हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। इसमें टोटल 13 देश हैं और देशों को देखते हैं तो सबसे पहले इक्वाडोर से शुरू करते हैं। इक्वाडोर की राजधानी इक्विटो है और यह इक्वेटर पर स्थित है। की राजधानी है इक्वेटर पर स्थित है। दोनों में आधा का आ रहा है, इक्वेटर, क्विटो और इक्वाडोर। उसके बाद कोलंबिया है, उसके बाद वेनेजुएला है, फिर गुआना है, फिर सूरीनाम है, फिर फ्रेंच गुआना है। और ये देश पूरे कैरिबियन सागर की तरफ है। और नीचे को आते हैं तो पेरू है, इसकी राजधानी लीमा है। और उसको नीचे बोलीविया है। अब जो बोलीविया है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बोलीविया, उसके नीचे पराग्वे, फिर उरुग्वे। तो पराग्वे और पराग्वे पी ऊपर आता है, यू नीचे आता है, मतलब पी पहले आता है, यू बाद में आता है। तो पी पहले आ गया, मतलब बोलीविया के तुरंत बाद पराग्वे आ गया था। अब बोलीविया और पराग्वे ही दो देश ऐसे हैं जो नॉर्थ अमेरिका की लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। बाकी सभी समुद्र से लगे हुए हैं। तो साउथ अमेरिका के केवल दो देश लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, बोलीविया और पराग्वे। अभी देखते हैं जो बोलीविया की राजधानी लापेज है वो सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इधर नॉर्थ टू साउथ है। पी यू मतलब पराग्वे ऊपर आएगा और उरुग्वे नीचे आएगा। पराग्वे नीचे आएगा तो वो मतलब टच कर लेगा किससे, समुद्र सीमा से। पराग्वे बोलिविया के नीचे आ रहा है तो बोलिविया से ढक गया ऊपर से, और नीचे से उरुग्वे से ढक गया, तो मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री बन गया वो। दो स्थलरत देश बोलिविया पराग्वे हैं बस। अब जो ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है और इसका जो एक सिटी है साओ पोलो, वो मकर रेखा पर स्थित है। और रियो डी जेनेरियो के नीचे सेंटोस बंदरगाह है जहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है और यहाँ पे एक फॉकलैंड आइलैंड है, यूके का अधिकार है। सबसे छोटा देश मतलब सूरीनाम है और इससे भी छोटा जो आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड है। पश्चिमी सीमा पर एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबा पर्वत है। पश्चिमी सीमा पर एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबा है। इसके बाद रॉकीज है, फिर हिमालय है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यह बलित पर्वत है। सभी नदियां एंडीज पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। पर्वत से नदियां निकलती हैं। और रियो डी जेनेरियो के नीचे सेंटोस बंदरगाह है जो कॉफी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। सबसे छोटा फॉकलैंड आइलैंड है, उससे बड़ा सूरीनाम है। इस पर यूके और अर्जेंटीना के बीच विवाद रहता है। अब जो वेनेजुएला में एक है ओरिनिको नदी, और वहाँ पे एक चुरू नदी भी है जो ओरिनिको की सहायक नदी है। इस चुरू नदी पर एंजल फॉल्स है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल है। जो अमेजोन नदी है वो पेरू से निकलकर इक्वाडोर, कोलंबिया और बोलिविया, ब्राज़ील से होती हुई ब्राज़ील का माउथ यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में गिरती है। अमेजन नदी ब्राज़ील में दो तिहाई भाग का अमेजन नदी का 2/3 भाग है वो ब्राज़ील में है। और नीग्रो और पुरुष दो नदियाँ हैं वो अमेजन की सहायक नदियाँ हैं। एंडीज पर्वत से अमेजन नदी निकलती है। इसी नाम पर अमेजोन वर्षा वन नाम रखा गया है। जो दोनों तरफ वन क्षेत्र है उसको अमेजन वर्षा वन नाम क्षेत्र रखा गया है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर जल के जो अपवाह क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग देखी जाए तो अमेजॉन है। लंबाई में देखी जाए तो नील नदी है, उसके बाद अमेजॉन है, उसके बाद यांग टीसी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो है। तो जो नील नदी है उस दो भाग हैं उसके, एक वाइट नील नदी और एक ब्लू। तो वाइट है वो विक्टोरिया से निकलती है। विक्टोरिया जो है वो तंजानिया, युगांडा और केन्या के बॉर्डर पर है। और जो ब्लू नाइल है वो लेक टाना है केन्या में, वहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। और दोनों ये सूडान की राजधानी
खातूम में मिलती हैं। तो ये नील नदी है और अमेजन दूसरे नंबर पे है। निग्रो पुरुष नदियाँ अमेजन की सहायक नदी हैं। ये चिली देश जो है वो आगे तक खिंच के आया है इधर तक, तो वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से इसकी सीमाएं टच होती हैं। ये चिली देश है, इसकी सीमा अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर दोनों से मिलती हैं। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। दक्षिण अमेरिका के खनिजों का भंडार पैटागोनिया का पठार है जो अर्जेंटीना में है। पराना नदी ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। ब्राज़ील, पराग्वे ऊपर है, उरुग्वे नीचे है, तो जो पराग्वे है उसी का ब्राज़ील से रहेगा संबंध, और पराना नदी वहाँ पर सीमा निर्धारित करेगी। यह नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। यह नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है, पराना नदी। लंबाई नील नदी की सबसे ज़्यादा है, ऊपर देखा, उससे कम अमेजन, उसके बाद यांगटीसी, उसके बाद मिसिसिपी, मिसौरी, यूएसए की। अब बात क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी अमेजोन है। लंबाई में तो एम नदी नील नदी रहेगी, ये सबसे बड़ी नदी अमेजोन। ये मैक्सिको का पठार है और गुआना उच्च भूमि है। कोलंबिया का पठार है। सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का क्यूबा में होता है और गन्ने का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। चिली में तांबा होता है, अर्जेंटीना में गेहूँ होता है, पेरू में चावल और मत्स्य होता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी होती है। अमेजोन बेसिन, पेरू का पठार ब्राज़ीलियन सील्ड, बोलीविया का पठार बोलीविया देश में। दक्षिण अमेरिका के दो स्थल रुद्ध देश बोलीविया और पराग्वे हैं। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। इसे दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार कहा जाता है। फॉकलैंड की ठंडी हवा बहती है और पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल है जो उत्तरी चिली में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, सीड, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। और जो भूमध्य सागर से लगे देश हैं उनकी ट्रिक है मतली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इधर वेस्टर्न सहारा है। ये जो इथियोपिया में एबिसिनिया का पठार है। इथियोपिया का पुराना नाम इथियोपिया में है और इथियोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया था, इसलिए एबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है। मिटुम्बा मिचुंगा दो पर्वत हैं। मिटुम्बा मिचुंगा दो पर्वत श्रृंखला हैं, ये डीआरसी प्लस टंगानिका झील के किनारे पर स्थित है। जो कंपास है ब्राज़ील में है, पंपास है वो अर्जेंटीना में है। पराग्वे, उरुग्वे, पी ऊपर, पी पहले आता है, ट्रिक ऊपर देख चुके हैं। वेनेजुएला में ओरेनिको नदी के मैदान हैं, उनको लानोज कहा जाता है। और जो सेलवास है वो अमेजोन नदी के मैदान को सेलवास कहते हैं। ये घने बने उपजाऊ नहीं है, वर्षापन प्लस वनस्पति मिलती है, खेती नहीं होती है यहाँ पे, कृषि कार्य नहीं होता है। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारा ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट हैं वो भी जैव विविधता क्षेत्र ब्राज़ील में ही है, 3 हैं। और बोलीविया के घास के मैदान माटो ग्रासो कहलाते हैं। जो कंपास है वो उरुग्वे प्लस दक्षिणी ब्राज़ील प्लस अर्जेंटीना में है ना। पराग्वे, पराना नदियाँ दोनों मिलकर रियो डी ला प्लाटा बनाती हैं। और घास के मैदान पराग्वे, पराना नदियों का मैदान पंपास उपजाऊ है। और जो यहाँ एक कोलोरेडो नदी भी है, ओजेस डेल सालाडो सबसे एक्टिव वोल्केनो है और यहाँ झील भी है। और ओजेस डेल सालाडो सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है, उपजाऊ क्षेत्र कौन सा, पंपास। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे डाउन कौन है, सबसे डाउन ऑस्ट्रेलिया। प्रियरी कहाँ पे है, यूएसए में है। उत्तरी अमेरिका स्टेपीज यूरोप प्लस एशिया। और बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में, किन्नत तंजानिया। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है और कॉफ़ी के बाद गन्ने का उत्पादन होता है, सर्वाधिक कॉफ़ी उसके बाद गन्ना। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, कॉफ़ी के बाद गन्ना, और कॉफ़ी को कहवा भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ पे 2 हैं, कोच्चि मतलब कोलंबिया और चिम्बाराजो। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, कोटोपैक्सी है। इधर गालापागोस आइलैंड है, इक्वाडोर में है दोनों, चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी दोनों इक्वाडोर में है। लिटर के कोच्चि मतलब कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। पनामा, कोलंबिया से पनामा लगता है। ओरिनेको नदी है, अमेजन नदी है, माराकाइबो झील है वेनेजुएला में,
इस झील से दक्षिण अमेरिका का सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम मिलता है। और यह सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टिटिकाका। यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, दोनों क्षेत्रों में फैली हुई है। लिकपोपो झील है जो बोलीविया में है। ईस्टर आइलैंड है, यह वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल चिली में है, उत्तरी चिली में। सैंटियागो चिली की राजधानी है। और एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी अकांकागुआ है, चिली देश में। ऊंचाई 7 किलोमीटर। पर्वत प्लस ज्वालामुखी है, चिली प्लस अर्जेंटीना दोनों में। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में शीत मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा है। और चिली के सबसे नीचे मैगेलन जलसंधि है। चिली वर्सेस चिली है मैगेलन जलसंधि। केप हॉर्न है, ड्रैक पैसेज है, फॉकलैंड आइलैंड है। म्यांमार में शान पठार है, पाकिस्तान में पोटावर पठार है, और चीन में शान पर्वत है, और चीन में लोएस पठार भी है। शान पर्वत चीन में है। साउथ अमेरिका सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन अर्जेंटीना में होता है, और सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन चिली में होता है। सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन चिली में होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजल्स फॉल्स है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चिरू नदी पर, वेनेजुएला में। दक्षिण अमेरिका में पेट्रोलियम केवल वेनेजुएला की माराकाइबो झील में मिलता है। गुआना उच्च भूमि है। ब्राज़ील शहर साओ पोलो मकर रेखा पर स्थित है। क्विटो इक्वाडोर और इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर राजधानी इक्वेटर। 3 आधे का से शुरू होते हैं, इक्वाडोर, क्विटो और इक्वेटर। सबसे चौड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी नदी पर। सबसे चौड़ा जो है विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है, अर्जेंटीना की घास मैदान रांचाको। यह वेनेजुएला में एंजल फॉल्स जो है वो वेनेजुएला में चिरू नदी पर स्थित है, जो कैरोनी नदी की सहायक नदी है। लेक टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। मरुस्थल, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। प्राय महाद्वीपों के पश्चिम भाग में 15 से 30 उत्तर दक्षिण मानव में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। मानव जाति जितनी ऊर्जा का उपयोग एक वर्ष में करती है, मरुस्थल उतनी ऊर्जा मात्र 6 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं। भाई डॉक्टर लुइस ने ही कहा था, नाइस ने कहा था। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। इसमें NaNO3 और तांबा, तो इसे चिली नाइट्रेट बोलते हैं। चिली NaNO3 और तांबा का विशाल भंडार है। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। सोनरोन मोजोव USA में है, एरिजोना क्षेत्र में। तुर्कमेनिस्तान में है कराकुम, और उज्बेकिस्तान में है किजिलकुम, जिसमें जेड आता है, और उज्बेकिस्तान में भी जेड आता है। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन ये सब ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी सबसे बड़ा है। गोबी मरुस्थल जो है वो अल्टाई पर्वत से घिरा है। अल्टाई माउंटेन्स जो हैं वो मंगोलिया चीन के बीच में है, और इनसे घिरा हुआ एक कोल्ड डेजर्ट है। मंगोलिया प्लस चीन के साथ चिहुआ हुआ कहाँ पर? USA प्लस मैक्सिको। गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है ना। उसके बनने के लिए ये सब जिम्मेदार हैं। कालाहारी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में बुशमैन जनजाति मिलती है। तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति मिलती है। और दस्त-ए-लुट और दस्त-ए-कबीर ये दोनों हैं ईरान में है। दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लुट ईरान में है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। 2005 में 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापा गया। तकलामकान चीन में है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा उत्तर में पामीर पठार तथा तियान शान पर्वत से घिरा है। नाफूद, हमद और रवल खाली सऊदी अरबिया में है। दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-लुट ईरान में है। और गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया में है। लद्दाख भारत में है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना में टीना आ रही है, टीना ब्यूटीफुल बनना चाहती है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी सैंटियागो है। किसी को चिली खिला दो तो उसको शांति नहीं रहती है। सैंटियागो चिली की राजधानी सैंटियागो। उरुग्वे अगर रोग है तो मोंटेवीडियो मोटे लोगों को रोग रहता है। कोलंबिया है, कोल को गोटे में बनाकर बेचा जाता है।
तो गोटा बनाकर बेचा जाता है। कोलंबिया बोगोटा। वेनेजुएला। बैन और कार एक ही चीज़ है, मतलब एक ही नाम मिलते जुलते हैं। तो बैन वेनेजुएला की काराकस। पेरू की राजधानी लीमा। पैर लंबा होता है। इक्वाडोर क्विटो। पराग्वे असुनसियान। पराग पान मसाला यान में नहीं खा सकते। असुनसियान पराग मसाला यान में नहीं खा सकते। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। बोलिविया की लापेज। लापेज मतलब पेज पेज, कॉपी किताब से जो पढ़ेगा उसकी उसका नाम बोलेगा, तो बोलिविया लापेज। फॉकलैंड आइलैंड, जहाँ फॉग होगा मत करो, स्टैनली। गुआना गया यान से, कहाँ? जॉर्ज टाउन, अपने टाउन गया यान से। और फ्रेंच गुआना, फ्रेंच जाओगे तो किससे जाओगे? यान से जाओगे। और यान से काइयन।